सोचिए जरा, एक महान सभ्यता अपनी सबसे गहरी जड़ों को खो रही थी। पर तब क्या होता है जब उस सभ्यता को बचाने के लिए सिर्फ एक इंसान खड़ा हो जाता है। ये कहानी है आदि शंकराचार्य की, जिन्होंने भारत के आध्यात्मिक नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा वक्त था जब हजारों साल पुराना सनातन धर्म लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था। बात सिर्फ धर्म की नहीं थी, पूरा देश, पूरा समाज गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दरारों से जूझ रहा था, जिसमें अलग अलग पंथ एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। और इसी उथल-पुथल के बीच एक असाधारण बच्चे ने जन्म लिया, जिसने सिर्फ अपने ज्ञान के दम पर एक पूरी सभ्यता का रुख मोड़ दिया। तो सवाल ये उठता है कि संकट इतना बड़ा था क्यों? मतलब ऐसी क्या नौबत आ गई थी? इसे समझने के लिए हमें उस समय के हालात को देखना होगा जिसका सामना शंकराचार्य ने किया था। देखिए, लगभग 1000 सालों तक भारत पर राज करने वाले बड़े बड़े साम्राज्यों ने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। ये सिलसिला शुरू हुआ सम्राट अशोक से और कुषाण सम्राट कनिष्क से लेकर हर्षवर्धन तक चलता रहा। बौद्ध धर्म एक तरह से राजधर्म बन गया था। अब इसका नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, जो सदियों पुरानी वैदिक परंपराएं थीं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती गईं। तो लोग अपनी जड़ों से दूर जा क्यों रहे थे? असल में इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। एक तो समाज में जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो चुकी थी और वैदिक कर्मकांड बहुत खर्चीले। दूसरी तरफ सारा ज्ञान संस्कृत में था जो आम लोगों की पहुंच से बाहर था। ऐसे में लोगों को बौद्ध धर्म का सरल और बराबरी का रास्ता कहीं ज्यादा सही लगने लगा। तो सदियों से जो चला आ रहा था उसे भला कौन बदल सकता था? इसका जवाब मिला एक ऐसे विलक्षण बच्चे के रूप में जिसके आने से इतिहास बदलने वाला था। उनकी बुद्धि का तो कोई जवाब ही नहीं था। सोचिए, सिर्फ 3 साल की उम्र में, जब ज्यादातर बच्चे ठीक से बोलना सीख रहे होते हैं, तब शंकर ने संस्कृत जैसी मुश्किल भाषा पर पकड़ बना ली थी। और ये तो बस एक शुरुआत थी। 8 साल की उम्र तक आते आते उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान हासिल कर लिया था। ये वो ज्ञान है जिसे पाने में बड़े बड़े विद्वानों को दशकों लग जाते हैं। मतलब ये एक ऐसी प्रतिभा थी जो पहले कभी देखी सुनी नहीं गई थी। एक कहानी बहुत मशहूर है। एक बार नदी में एक मगरमच्छ ने शंकर का पैर पकड़ लिया। अब देखिए, उन्होंने इस जानलेवा पल को भी एक मौके में बदल दिया और अपनी माँ से सन्यासी बनने की इजाजत ले ली। जैसे ही माँ ने रोते हुए हाँ कहा, एक चमत्कार हुआ और मगरमच्छ ने उन्हें छोड़ दिया। जब वो अपने गुरु गोविंद भगवत पाद के पास पहुंचे तो उनकी शक्तियों का एक और सबूत देखने को मिला। उनके गुरु गहरी समाधि में थे और बाहर नर्मदा नदी में भयंकर बाढ़ आ गई थी। तो शंकर ने उफनती नदी के पूरे पानी को अपने छोटे से कमंडल में समा लिया ताकि गुरु के ध्यान में कोई रुकावट ना आए। तो अब गुरु का आशीर्वाद मिल चुका था और शंकर का मिशन शुरू हुआ भारत की बौद्धिक राजधानी यानी काशी से। काशी में ही उनकी मुलाकात एक चांडाल से हुई और उस चांडाल के एक सवाल ने शंकर के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना के बाद ही उन्होंने मनीषा पंचकम की रचना की, जिसका सार ये है कि सच्चा गुरु वही है जो राजा हो या रंक, सब में एक ही ईश्वर को देखता है। इसके बाद हुआ वो शास्त्रार्थ जिसने इतिहास रच दिया। ये बहस थी उस समय के कर्मकांड के सबसे बड़े विद्वान मंडन मिश्र के साथ। और शर्तें देखिए, दांव पर क्या लगा था। हारने वाले को अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी विचारधारा छोड़नी पड़ती। और सबसे मजेदार बात यह थी कि इस बहस की जज कोई और नहीं बल्कि मंडन मिश्र की ही पत्नी देवी उभय भारती थी। तो अब सवाल था कि जीत का फैसला होगा कैसे? इसका तरीका भी कमाल का था। देवी उभय भारती ने दोनों के गले में ताजे फूलों की मालाएं डाल दी और उन्होंने कहा कि बहस के दौरान हार के तनाव से जिसके शरीर की गर्मी बढ़ेगी उसकी माला पहले मुरझा जाएगी। और हुआ भी यही। अंत में मंडन मिश्र की माला मुरझा गई और शंकराचार्य जीत गए। शंकराचार्य ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ बहस जीतने से काम नहीं चलेगा। धर्म को अगर बचाना है तो उसे एक मजबूत ढांचे की जरूरत होगी, और उन्होंने यही किया। उनकी रणनीति कमाल की थी। उन्होंने सिर्फ विचार नहीं दिए बल्कि एक स्थायी सिस्टम बनाया। भारत के चारों कोनों में 4 मठ स्थापित किए। दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारका और उत्तर में जोशीमठ। ये सिर्फ मठ नहीं थी, ये एक ऐसा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ग्रिड था जिसने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। और हर मठ को एक एक वेद की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई।
यही नहीं, उन्होंने अखाड़ों की भी शुरुआत की। ये थे योद्धा सन्यासी, मतलब साधुओं का एक ऐसा समूह जो शास्त्र और शस्त्र दोनों में माहिर थे। शंकराचार्य समझते थे कि उस मुश्किल दौर में धर्म और मंदिरों को बचाने के लिए सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है, ताकत की भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब आखिर में देखते हैं कि उनके सिर्फ 32 साल के जीवन ने कितना बड़ा और गहरा असर छोड़ा। उस समय की एक और बड़ी समस्या थी कि सनातन धर्म को मानने वाले खुद आपस में बटे हुए थे। शंकराचार्य ने इस झगड़े को भी खत्म किया। उन्होंने पंचायतन पूजा शुरू की, जिसमें 5 प्रमुख देवताओं की पूजा एक साथ होती है। इसके जरिए उन्होंने ये संदेश दिया कि ये सभी भगवान एक ही परम सत्य के अलग अलग रूप हैं, और इस तरह उन्होंने एक बिखरे हुए धर्म को एकजुट कर दिया। देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी उनके काम को कितना बड़ा माना है। उन्होंने शंकराचार्य के बारे में लिखा कि वो एक महान राष्ट्र निर्माता थे, जिन्होंने सांस्कृतिक एकता का एक ऐसा ढांचा बनाया जिसे कोई बाहरी हमलावर कभी तोड़ नहीं सका। और सोचिए, ये सब करने के बाद सिर्फ 32 साल की उम्र में जब उनका काम पूरा हो गया, तो वो अपनी आखिरी यात्रा पर हिमालय में केदारनाथ गए, और वहीं वो बर्फीली चोटियों के बीच चले गए, और फिर कभी किसी ने उन्हें नहीं देखा। उनकी विरासत आज भी हमारे बीच है, और ये हमें उस बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है कि क्या होता है जब एक इंसान का दर्शन एक पूरे राष्ट्र की नींव बन जाता है।